चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे मैथ्स। और जिस प्रकार से हमने रीजनिंग को पढ़ने से पहले रीजनिंग का बेसिक पढ़ा, अभी रीजनिंग का कोई चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, केवल अभी हमने बेसिक जाना है। और बेसिक जानने के बाद यहाँ से फिर अब रीजनिंग के चैप्टर होंगे शुरू। अभी हम आते हैं मैथ्स पे, तो मैथ्स का कोई बेसिक ले लेते हैं। अब मैथ्स के बेसिक की अगर बात की जाए तो पहले तो ये जान लें कि बेसिक में हमें क्या क्या अध्ययन करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, पहला, इसमें हमें एडिशन पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए, ये मानते हुए कि मैथ्स का एम भी नहीं आता हमें तो। फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर रूट, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा क्यूब, फिर हमें पढ़ना है क्यूब रूट। तो कैलकुलेशन का जो मैंने पहला हिस्सा आपको मैथ्स में बताया था, उस मैथ्स के पहले कैलकुलेशन वाले हिस्से में इतना तो बेसिक में ही पढ़ना है। 8 चैप्टर तो बेसिक में ही रहते हैं। मतलब यदि आपको जोड़ना आता है तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी। तेजी से जोड़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप में से जितने विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं या जो आप बैठे हैं, मैं ये मानता हूं कि सबको जोड़ना तो आता है। कोई आराम आराम से जोड़ेगा, कहा जाए कि बताओ 4 6 7 9 8 प्लस 5 9 6 3 2 8, जल्दी से जोड़ के बताओ 3 सेकंड में। तो आप कुछ लोग तो हार तुरंत मान जाएंगे, सर 3 सेकंड में तो नहीं, लेकिन उत्तर हम जरूर दे देंगे। तो यहाँ उत्तर थोड़ी चाहिए, उत्तर तो चाहिए ही है, लेकिन सबसे जल्दी चाहिए। तो लड़ाई समय की है, सही आंसर तो चाहिए चाहिए, लड़ाई अब समय की है कि जल्दी कौन देता है, विजेता घोषित हो जाएगा वो। तो हमें जो सीखना है वो दो बातें सीखनी है। जोड़ने का तरीका ये तो पहले से आता है, तो जोड़ने का नया तरीका क्या है ये सीखना है। और उस नए तरीके को जानने के बाद उस पर प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, ताकि उस नए तरीके में हम पूरे तरीके से ढल जाएं और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हमारी होने लगे। देखकर हम कैलकुलेट कर पाते हो, उसे लिखने की भी आवश्यकता हमें ज़्यादा ना पड़ती हो। तो हमें इस तरफ अपने मैथ्स को ले जाना है, बेसिक पार्ट को ले जाना। चलिए, तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये 8 बेसिक पॉइंट हमें मैथ्स में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले इन 8 में से ये वाला पॉइंट आप डाल दीजिए हेडिंग में। हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, मतलब गुणा करने से। यहां से हम अपना बेसिक शुरू करें मैथ्स का। कुछ गुणा करना हम सीख लेते हैं, कुछ गुणा करना हम जान लेते हैं। चलिए, क्या लिख लिया हेडिंग? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ हम शुरू करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में आप बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन हिंदी में इसे कहते हैं गुणा। चलो, शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली ट्रिक सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की इसमें आप हेडिंग डालिए, जब दो अंकीय संख्या जिसमें जब दो अंकीय संख्या जिसमें इकाई अंक, जब दो अंकीय संख्या जिसमें इकाई अंक समान हो। दो अंकीय संख्या जिसमें इकाई अंक समान हो। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें 3 तरह के केस एक जैसे रहेंगे।
ये मैं पहला केस अभी बताने वाला हूं। दूसरे केस में आएगा 2 अंकीय संख्या जिसमें दहाई अंक समान हो, और तीसरा इसका अंतिम केस आएगा 2 अंकीय संख्या जिसमें एक तरफ के दोनों अंक समान हो। ऐसे 3 केस रहेंगे। तो ये है पहला केस। इसका एक मैं उदाहरण ले लूं, तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं 63 मल्टीप्लाइड बाय, मान लीजिए करना है 93, आप देख पाएंगे इसमें 2 अंकों वाली संख्या इकाई के अंक समान है। ऐसे ही कोई उदाहरण आप ले लीजिए। मान लीजिए आपको लेना है यहां से 27 इंटू करना है आपको 87, ले लीजिए इस तरह का कोई भी ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो पहले हम इसको सीख लेते हैं, फिर दूसरे और तीसरे केस की ओर चलेंगे जो बिल्कुल यहाँ मैच करेंगे। ऐसे सवाल जब जब आपके सामने आते हैं तो आपको मेंटल कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हो। 3 स्टेप फॉलो करना है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप गौर कीजिएगा, पहला स्टेप होगा इकाई अंकों का गुणा करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट डिजिट। इकाई अंकों का गुणा करेंगे 3 और 3, इकाई अंकों का गुणा करेंगे 7 और 7, और जो भी आपका जवाब आएगा, जैसे यहाँ 3 और 3 9 सिंगल डिजिट में आया, 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 डबल डिजिट में आया। जो भी आपका जवाब आएगा उसे सिंगल सिंगल डिजिट में आपको नोट करना है। चलिए, तो पहला स्टेप है इकाई अंकों का गुणा करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट डिजिट। 3 और 3 का मल्टीप्लाई, ये आपने कर लिया, इतना हो जाएगा। दूसरा स्टेप है असमान अंकों को आप आपस में जोड़िए। असमान अंकों को जोड़ें, मतलब यहां पर आपको करना है सम ऑफ डिफरेंट डिजिट। असमान अंकों को जोड़िए। कौन कौन है असमान? 9 और 6 जोड़ दीजिए। सम ऑफ डिफरेंट डिजिट मतलब 9 + 6 15, मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट, समान अंक में उसका गुना। 9 + 6 15, और समान अंक कौन है? 3, तो 15 × 3 45, उसका लिखेंगे 5। कितना आएगा? कैरी 4। ये हो गए 2 स्टेप। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला स्टेप क्या है? इकाई अंकों का गुणा करें। दूसरा स्टेप है असमान अंकों को जोड़कर समान अंक में उसका गुणा करें, और यहां अगर कोई कैरी है तो जोड़कर उसे लिखें। तीसरा स्टेप समझिए, तीसरा स्टेप है दहाई अंकों का गुणा करें। तो 9 × 6 54, 54 + 5 कितना होगा? 54 + 5 कितना, सॉरी 54 + 4 कितना होगा? 58। ये फिर आपको सवाल का उत्तर यहां मिल जाएगा। यही चीज हम वहां अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहां 3 स्टेप फिर से रिपीट कर दूं। पहला स्टेप आपने क्या पढ़ा? देखो, सीखने का तरीका क्या है कि पहले उन बातों को ध्यान में लाइए, उन बातों को सीखिए जो आपको बताया गया। सीखने के बाद उसको बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। पहला स्टेप है इकाई अंकों का गुणा करें। क्या ये सब कर पाएंगे? दूसरा स्टेप है अलग अलग अंकों को जोड़ना है और समान अंक में गुणा करना है। क्या ये दूसरा स्टेप हो जाएगा? तीसरा स्टेप है दहाई अंकों का गुणा करें। क्या ये भी हो जाएगा? आप एक काम करें, दूसरे सवाल को सॉल्व करने से पहले स्टेप लिख लीजिए। लिखिए पहला स्टेप, ताकि ये समस्या का समाधान आपका तुरंत हो जाए। हमें टोटल 3 स्टेप लिखना है, तो लिखिए पहला स्टेप, इकाई अंकों का गुणा करें। इकाई अंकों का गुणा करें। दूसरा स्टेप लिखिए, असमान अंकों को जोड़कर, असमान अंकों को जोड़कर समान अंक में गुणा करें। असमान अंकों को जोड़कर समान अंक में गुणा करें। तीसरा और अंतिम स्टेप, दहाई अंकों का गुणा करें। तीसरा स्टेप है दहाई अंकों का गुणा करें। तीसरा स्टेप है दहाई अंकों का गुणा करें। तीसरा स्टेप था दहाई अंकों का गुणा करें। चलिए,
क्या तीनों स्टेप लिख लिए? ठीक है, दहाई अंकों का गुणा करें। चलो हो गए तीनों स्टेप। पहले स्टेप में लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई अंकों का गुणा करें। दूसरे स्टेप में लिखा सम ऑफ डिफरेंट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट, मतलब असमान अंकों को जोड़कर समान अंक में गुणा करें, यही था दूसरा। तीसरे स्टेप में लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस डिजिट, या फिर दहाई अंकों का गुणा करें, यही लिखा। चलो अप्लाई करते हैं और आराम से समझिए, क्योंकि समझना आराम से होता है, समझ जाने के बाद गति बढ़ाएंगे हम। चलो पहला स्टेप क्या है? इकाई अंकों का गुणा करें। मेंटल कैलकुलेशन कीजिए, पेन का प्रयोग केवल आंसर लिखने में होगा, ना कि बीच की चीजों में। जितना आपको लगता भी है कि लिखते हैं, उसे समाप्त करेंगे धीरे धीरे। चलो इकाई अंकों का गुणा, 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49, तो आंसर में 9 लिखेंगे। कैरी कितना है? 4। असमान अंकों को जोड़िए। चलिए 8 + 2 10, समान अंक 7 में गुणा करें। 10 गुना 7 70, कैरी कितना है? 4, लिखेंगे 74 का 4, कैरी है 7। अब तीसरा और अंतिम स्टेप है दहाई अंकों का गुणा करें। 8 गुना 2 16, कितना कैरी? 7, 16 + 7, आंसर क्या यही आएगा? सवाल सॉल्व होगा। एक मैं सवाल आपको दे रहा हूं, करके बताइए, इसके बाद हम चीजों को कल पढ़ लेंगे। लिखें 61 × 81, क्या उत्तर आता है? आप करके देखो। क्या आ चुका है? यहां समय की कद्र होगी। मुझे केवल आंसर नहीं चाहिए, मुझे जल्दी आंसर चाहिए, क्योंकि वो देरी में आंसर देने का समय निकल चुका है। 18, 19, 20, 21 सालों तक अगर आप देरी में आंसर देते रहे, चलता रहा। अब नहीं, अब जल्दी चाहिए। चलिए क्या उत्तर आया है? 49, 41, अच्छा, मतलब 4941, क्या यही उत्तर आया आपका? चलो चेक करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, इकाई अंकों का गुणा करें, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को जोड़ना है। 8 + 6 14, समान अंक 1 में गुणा करें। 14 1 कम 14, लिखा 4, कैरी कितना है? 1। और तीसरा स्टेप है दहाई अंकों का गुणा करें। 8 गुना 6 48, 1 कैरी हुआ 49, सही जवाब है। क्या बन पाएगा आपसे? तो जो आपने मल्टीप्लिकेशन में अभी तक कवर किया है, उसका सवाल। चलो पहला सवाल है 63 मल्टीप्लाइड बाय 93। दूसरा है 46 मल्टीप्लाइड बाय 26। तीसरा सवाल है 59 मल्टीप्लाइड बाय 29। चौथा सवाल है 16 मल्टीप्लाइड बाय 86। क्या आंसर होंगे? निकालिए। किसी भी सवाल को करते समय आपको कैलकुलेशन नहीं लिखनी है, लिखना है तो केवल आंसर, क्योंकि यही अप्रोच आपको सिखाया है, इसी तरीके से आपको करना बताया है। ये कोई सवाल होगा, मेंटल कैलकुलेशन करनी है, केवल और केवल सवाल और उसका आंसर आपको नोट करना है। कर पाए? समय समाप्त करते हैं, इतना ही समय पर्याप्त है, काफी है। चलें पहले सवाल की ओर। क्या लगता है पहले सवाल का उत्तर क्या होगा? 58 59, 5 8 5 9, ठीक है। दूसरे का आंसर बताइए। 11 96। तीसरे का आंसर बताइए। 17 11। 70 11, 70 11। चौथे का आंसर बताइए। 14 या 40? 13 76। चलो क्या ये आंसर मैच हो रहे हैं? कितने लोगों के आंसर कुछ अलग हैं? आपका बताइए। पहले तो मुझे पहले सवाल के बताइए, कुछ अलग आंसर हो तो। है क्या? सबके सेम आंसर है? आपका अलग है? क्या आंसर है? 55 29।
चलो इसी का आंसर आपका 5529 भी आया है। और कोई है जिसका पहले का आंसर अलग हो? नहीं, आपका अलग है। 5529 वही है, मतलब अलग। और कोई? चलें सेकंड पे आ जाइए। दूसरे का आंसर कुछ अलग है क्या? नहीं, सबका सेम आ रहा है। तीसरे का आंसर कुछ अलग है? अलग है, क्या है आपका? 1981, 1711। 1981, 1711। कुछ और आंसर हो सकता है? नहीं। चौथे का आंसर कुछ अलग है किसी का, या सबका सेम आंसर है? यही आ रहा है। चलो अब शुरू करते हैं ओरल कैलकुलेशन करना। स्टार्ट करेंगे। हमें याद है कि पहला स्टेप हमारा क्या था? इकाई अंकों का आपस में गुणा करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? अलग अलग अंकों को हमें जोड़ना होगा और समान अंक में गुणा करना होगा। तीसरा स्टेप आपने करा है दहाई अंकों का गुणा। इन तीन स्टेप के आधार पर ये चारों ही सवाल कुछ ही सेकंड में आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो फिर, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, दोनों जगह लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप सम ऑफ डिफरेंट डिजिट, अलग अलग अंकों को जोड़ना है। 9 + 6 15 मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट, समान अंक 3 में गुणा करना है। 15 × 3 45, ये 5 लिखा, ये गलत है। तो यहाँ ठीक जा रहे हैं। 45 कैरी कितना हुआ? 4। और दहाई अंकों का गुणा करेंगे तो 9 × 6 54 + 4, ये सही जवाब है। तो ये जिन्होंने बताया वो गलत था, ये सही है। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। 6 × 6 36 लिखा, 6 कैरी हुआ 3। दूसरा स्टेप सम ऑफ डिफरेंट डिजिट, 2 + 4 6 मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट, 6 × 6 36, कितना कैरी है? 3, तो हो गया 39 लिखा, 9 कैरी अभी भी 3 है। दहाई अंकों का गुणा, 2 × 4 8 + 3 11, करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर 9 और 9 का मल्टीप्लाई 81, क्या लिखेंगे? 1 कैरी होगा 8। दूसरा स्टेप होगा अलग अलग अंकों को जोड़िए। 5 + 2 7 मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट, 9 में गुणा करें, 7 नाम 63, कोई कैरी था क्या? 8, तो कितना होगा? 71। 63 और 8 71 होगा, 1 लिखा, कैरी हुआ 7। तीसरा स्टेप दहाई अंकों का गुणा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10, कितना कैरी है? तो कितना हो गया? 17। मतलब ये आंसर करेक्ट है, ये दोनों आंसर जिन्होंने बताए वो गलत हैं। यहाँ पर आ जाइए। 6 और 6 का मल्टीप्लाई 36, कितना लिखेंगे? 6 कैरी होगा 3। दूसरा स्टेप है अलग अलग अंकों को जोड़ना है। 8 + 1 9, समान अंक 6 में गुणा करना, 9 × 6 54, कैरी कितना है? 3, तो 57। अभी कैरी है 5। तीसरा स्टेप दहाई अंकों का गुणा, 8 और 1 का मल्टीप्लाई 8, कितना प्लस होगा? 5, कैरी का तो होगा 13। और इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, ऐसी दो अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई करना जिनके इकाई अंक समान होंगे। और मैंने आपको ये बताया कि हमें इसके बाद 2 केस और पढ़ना है जिनको हम इसी प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम दूसरी हेडिंग पे चलते हैं। चलिए शुरू करेंगे वो दूसरी हेडिंग। लिखिएगा, 2 अंकों वाली संख्या, इसे आप 2 अंकीय संख्या भी कह सकते हैं। 2 अंकों वाली संख्या जिनके दहाई अंक समान होंगे। हाँ, टेंस डिजिट, दहाई अंक समान हो, उनका गुणा करना। चलो अब हम इसे शुरू करते हैं। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमने स्टार्ट किया है मैथ्स के बेसिक में, और मैथ्स के बेसिक में मल्टीप्लिकेशन में पहली ट्रिक हमने कंप्लीट कर ली है। जैसी 2 अंकों की संख्या हो, इकाई अंक समान हो, तो हमें क्या करना है? वही का वही काम हमें करना है। 2 अंकों की संख्या हो जिनके दहाई अंक समान हो, मतलब टेंस डिजिट। एक उदाहरण लेते हैं। मैंने कहा 26 मल्टीप्लाइड बाय 29। आप देखें दहाई अंक यहाँ समान है, टेंस डिजिट यहाँ सेम है।
मैंने कहा 61 इंटू 68, दहाई अंक समान है। मैंने कहा यहाँ 35 इंटू 37, दहाई अंक समान है। यहाँ पे कहा मान लीजिए 91 इंटू 93, दहाई अंक समान है। वही का वही सेम काम आपको अब भी करना है। चलें, तो स्टेप क्या है? पहला, इकाई अंकों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट डिजिट। इकाई अंकों का गुणा करें, 9 और 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो 8 और 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई। मतलब पहला स्टेप सेम टू सेम फॉलो करना है। करते हैं फिर। 9 और 6 का मल्टीप्लाई 54, कैरी कितना होगा? 5। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को जोड़िए। इस बार कौन है? 9 और 6, इनको जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? 15, मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट, समान अंक में गुणा। तो समान कौन है? 2। 15 में 2 का मल्टीप्लाई 30, कितना कैरी था? 5, हो गया 35। अभी कैरी कितना है? 3। और तीसरा स्टेप सेम, दहाई अंकों का गुणा करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस डिजिट। तो दहाई अंक कौन से हैं? 2 और 2, मल्टीप्लाई कीजिए 4, कितना कैरी है? 3, तो हो जाएगा 7। स्टेप हमने लिख लिए थे कि पहला स्टेप इकाई अंकों का गुणा करना, दूसरा स्टेप है अलग अलग अंकों को जोड़कर समान अंक का गुणा करना, और तीसरा स्टेप हमने लिखा हुआ था दहाई अंकों का गुणा करना। क्या यही स्टेप थे? चलो एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप बोलिएगा। पहला स्टेप क्या है? इकाई अंकों का गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट डिजिट। दूसरा स्टेप क्या है? अलग अलग अंकों को जोड़कर, इसे ही कहा जाता है असमान अंकों को जोड़कर समान अंक में गुणा करें, मतलब सम ऑफ डिफरेंट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय सेम डिजिट। और तीसरा स्टेप क्या है? दहाई अंकों का गुणा करें या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस डिजिट। यही स्टेप थे। चलो फिर अब इनमें भी हम लागू करेंगे वैसा ही। बताइए, 7 और 5 का मल्टीप्लाई 35, क्या लिखेंगे? 5, कैरी होगा 3। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को जोड़िए, 7 और 5 12, मल्टीप्लाई करें 3 में तो 12 गुना 3 36, कैरी 3 है 39। अब कैरी कितना हुआ? 3। दहाई अंकों का गुणा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 प्लस 3 12। तो आपके सवाल का उत्तर हो गया 1295। क्या इसे कर पाएंगे? शुरू करते हैं। इकाई अंकों का गुणा, 8 और 1 का मल्टीप्लाई 8, अलग अलग अंकों को जोड़ दीजिए तो 8 प्लस 1 9, समान अंक 6 में गुणा करें, 9 छक्के 54, कितना कैरी हुआ? 5। दहाई अंकों का गुणा, 6 गुना 6 36 और 5 41। ये आपके सवाल का उत्तर हुआ। इस सवाल में भी अप्लाई करें। पहला स्टेप, इकाई अंकों का गुणा, 3 एकम 3। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को जोड़ें, 1 प्लस 3 4, समान अंक 9 में गुणा करें, 4 नाम 36। अभी कैरी कितना है? 3। और दहाई अंकों का गुणा, 9 और 9 का मल्टीप्लाई 81, कितना कैरी है? 3, तो हो जाएगा 84। आपके सवाल का उत्तर है। क्या ऐसे सवाल कर पाएंगे? चलो कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं इस तरह से, आप करके बताएं। लिखिए, 72 मल्टीप्लाइड बाय 76, 35 मल्टीप्लाइड बाय 39, 61 मल्टीप्लाइड बाय 64, 82 मल्टीप्लाइड बाय 87। करें इनको। ठीक, चारों कर लिए? ठीक है। चलिए, पहले स्टेप में हमने क्या पढ़ा? इकाई अंकों का गुणा करेंगे। तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12, कैरी हुआ 1। अलग अलग अंकों को जोड़ना है, कौन कौन से हैं? 6 और 2, प्लस कर दें 8। समान कौन से हैं? 7। 8 और 7 का मल्टीप्लाई 56, कितना कैरी है? 1, तो 57। अभी कैरी आएगा 5।
दहाई अंकों का गुणा, 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 और 5 कितना 54। ये आपके सवाल का उत्तर हुआ। यहां पर 9 और 5 का मल्टीप्लाई 45, क्या लिखेंगे 5, कैरी हुआ 4। अलग अलग अंकों को जोड़िए। अब 9 + 5 14, समान अंक 3 में गुणा करें। 14 गुना 3 42, कितना कैरी था 3, 42 और 3 45, 45 आएगा 46 आएगा। यहाँ 9 5 45, कैरी कितना हुआ 4। 9 + 5 यहाँ पे हो गया कितना 14, 14 गुना 3 42 और कैरी कितना है 4, 42 + 4 ये 46। अभी कैरी कितना है 4, दहाई अंकों का गुणा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 + 4 कितना 13, क्या यही आएगा। यहां पर 4 एकम 4। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को जोड़िए तो 4 + 1 5, समान अंक 6 में गुणा करें, 5 छक्के 30। अभी कैरी कितना है 3 और यहाँ दहाई अंकों का गुणा, 6 गुना 6 36 और 3 39 आपके सवाल का उत्तर हुआ। यहाँ इकाई अंकों का गुणा, 2 और 7 का मल्टीप्लाई 14, क्या लिखा 4, कैरी हुआ 1। दूसरा स्टेप है अलग अंकों को जोड़ना है, 7 + 2 9, समान अंक 8 में गुणा करना है, 9 8 72, कैरी कितना था 1, हो गया 73। अभी कैरी है 7। 8 और 8 का मल्टीप्लाई 64, 64 + 7 कितना 71। ये आपके सवाल का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। क्या सभी लोग कर पा रहे हैं। चलिए, तो इसी प्रकार की तीसरी हेडिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। क्या याद है आपको कौन सी हेडिंग बची है। अब 2 अंकों वाली संख्या हुई, इकाई अंक समान हो गए। 2 अंकों वाली संख्या हुई, दहाई अंक समान हो गए। तीसरे के बारे में क्या बताया था, 2 अंकों की संख्या होगी, एक तरफ के दोनों अंक समान होंगे। अब हमें इस केस पे जाना है। इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, ये जो स्टेप आपने यहाँ पर पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो चलिए, सेम प्रोसेस जिनमें लगेगा वो अब हम तीसरा केस पढ़ने वाले हैं। कहाँ बदलेगा, 2 अंक की संख्या जिनके एक तरफ के, जिनके एक तरफ के दोनों अंक समान हो, एक तरफ के दोनों अंक समान हों, एक तरफ के दोनों अंक समान हो। अभी भी हमें वही करना है जो हमने केस फर्स्ट में कर लिया, मतलब इकाई अंक समान होने पर, जो हमने केस सेकंड में कर लिया दहाई अंक समान होने पर। वही का वही काम हमें अब भी करना है, एक तरफ के दोनों अंक समान होने पे। कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मैंने कहा 46 × 33, एक तरफ के दोनों अंक समान हो गए, 3 और 3। मैंने कहा 29 × 66, एक तरफ के दोनों अंक समान हो गए। मैंने कहा 44 × 93, एक तरफ के दोनों अंक समान हो गए। मैंने कहा 11 × 76, एक तरफ के दोनों अंक समान हो गए। अभी भी उसी स्टेप पे आपको कायम रहना है, अभी भी आपको वही स्टेप फॉलो करना है। चलो, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहला स्टेप क्या है, इकाई अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, अब भी करना है। दूसरा स्टेप क्या है, अलग अलग अंकों को जोड़ना है और समान अंक में गुणा करना है, अब भी वही करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, दहाई अंकों का मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे, अब भी वही करना है। इसका सॉल्यूशन भी उन्हीं से हो जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। इकाई अंकों का गुणा, 6 गुना 3 18, क्या लिखा 8, कैरी 1। ये समझ आ गया। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को जोड़िए। अब यहां मिलेंगे अलग अलग, 6 + 4, समान अंक 3 में गुणा करें, 10 गुना 3 30 और एक कैरी का है 31। अब कैरी कितना है 3। दहाई अंकों का गुणा, 4 गुना 3 12, 12 + 3 15। ये रहा आपके सवाल का उत्तर। क्या कर पाएंगे,
इसको भी करके देख लेते हैं। चलिए, इकाई अंकों का गुणा करेंगे, 9 गुणा 6 54, क्या लिखेंगे 4, कैरी होगा 5। दूसरा स्टेप, अलग अंकों को जोड़िए, ये मिल गए अलग, 9 + 2 11, समान अंक में गुणा करें 6, 11 और 6 का मल्टीप्लाई 66 + 5 करेंगे 71, अभी कितना लिखना है 1 और कैरी हुआ 7। तीसरा स्टेप, दहाई अंकों का गुणा, 2 गुणा 6 12, 12 + 7 19, ये हो जाएगा आपके सवाल का उत्तर। यहां फिर से इसी बात को समझिए, इकाई अंकों का फिर मल्टीप्लाई, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, लिखेंगे 2 कैरी 1। दूसरा स्टेप, अलग अंकों को जोड़िए, अलग कहाँ है, यहां आगे, 9 + 3 12, समान अंक 4 में गुणा करें, 12 चौके 48 + 1 करेंगे 49, अभी कैरी कितना है 4। तीसरा स्टेप, दहाई अंकों का मल्टीप्लाई, 9 गुणा 4 36 + 4 40, आपके सवाल का उत्तर हुआ। यहां भी वही स्टेप फॉलो करना है, इकाई अंकों का मल्टीप्लाई, तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6। दूसरा स्टेप, अलग अंकों को जोड़िए, 7 + 6 13, समान अंक 1 में गुणा कीजिए तो 13 1 कम 13, कितना कैरी है 1, और दहाई अंकों का मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 + 1 करा तो 8, ये हुआ आपके सवाल का उत्तर। क्या आप भी कर पाएंगे? चलो फिर इस प्रकार के सवाल में आपको कुछ दे देता हूं। हो गए? ठीक। ठीक। हो गए? समय समाप्त करें? चलिए फिर इसमें बताइए, पहले सवाल का आंसर क्या निकला है? हाँ, 594। सेकंड का बताइए। हाँ, 6270। बताइए थर्ड में आंसर क्या मिला? 1647। फोर्थ में क्या मिला? 22। हाँ, 33। ये तो, ये आंसर किसी किसी ने बताए, इनमें से जो चेंज होना है वो बताइए। थर्ड का आंसर 1617। चलिए 1617 भी लिखेंगे। सेकंड का आएगा 53 63 90। और कोई चेंज होना है? जो भी आंसर आपको लग रहा है कि मेरा इनके अलावा आया है, बताइए। सेकंड वाला कुछ अलग है, क्या है? 62 70, ये आपका है? अच्छा, और कोई आंसर बदलना है? पहले सवाल का आंसर कुछ और लग रहा है जो लिखा है उसके अलावा? दूसरे का आंसर, जो दो आंसर लिखे इसके अलावा कुछ और लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तीसरे का आंसर जो दो लिखे इनके अलावा लग रहा है क्या? चौथे का आंसर इसके अलावा है क्या? नहीं लग रहा। चलो अब करते हैं रीचेक, और हमें ओरल कैलकुलेशन पे गौर करना है, केवल हमारा सवाल और हमारा आंसर, बीच की कैलकुलेशन दिमाग में। चलो पहला स्टेप क्या है, इकाई अंकों का मल्टीप्लाई, 7 और 2 का मल्टीप्लाई 14, उसका लिखा 4 कैरी 1। दूसरा स्टेप, अलग अलग अंकों को जोड़ दीजिए, कहाँ हैं ये रहे, 7 + 2 9, समान अंक 2 में गुणा करें, 9 गुणा 2 18, कैरी कितना था, हो गया 19, कैरी हुआ 1। अब दहाई अंकों का मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 4 + 1, करेक्ट आंसर है। अब इस पे आ जाइए, 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30, दोनों में 0 लिखा है, कैरी कितना है 3। अलग अंकों को जोड़िए, 9 + 5 14,
समानंक 6 में गुणा करें, 14 गुणा 6 84। कितना कैरी था? 3, तो हो गया 84 प्लस 3 87। ये सही लग रहा है, ये गलत की तरफ जा रहा है। 84 प्लस 3 87 होगा, तो यहाँ 7 आना चाहिए। अभी कैरी कितना है? 8। 9 गुना 6 54, 54 प्लस 8, ये करेक्ट आंसर है, ये गलत है। चल, ये सही, ये गलत। अब आ जाइए तीसरे सवाल पे। यहाँ 3 और 9 का मल्टीप्लाई 27, दोनों में 7 लिखा है। कैरी कितना है? 2। अलग अंकों को जोड़िए, 9 प्लस 4 13, समान अंक 3 में गुणा करें, 13 गुना 3 39। कितना कैरी है? 2। 39 प्लस 2, ये सही लग रहा है, ये गलत की तरफ इशारा कर रहा है। 41 का लिखा 1, कैरी हुआ 4। दहाई अंकों का मल्टीप्लाई 3 चौके 12 प्लस 4 16, ये करेक्ट, ये हुआ गलत। अब यहां पर आ जाइए, 9 गुना 7 63, कितना लिखेंगे? 3, कैरी हुआ 6। दूसरा स्टेप, अलग अंकों को जोड़िए, 9 प्लस 2 11, 11 गुना 7 77, कैरी कितना है? 6। 77 प्लस 6 83, लिखेंगे 3, कैरी कितना हुआ? 8। 2 गुना 7 14, 14 प्लस 8, सही जवाब है। तो ये हो गया आपके करेक्ट आंसर। अब एक ही तरह से हमने ट्रिक पढ़ी और 3 वैरायटी के सवालों को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 केसेस पे एक बार फिर से फोकस करते हैं। पहला केस कौन सा था? 2 अंकों की संख्या होगी लेकिन उसके इकाई अंक समान होंगे। दूसरा केस, 2 अंकों की संख्या होगी लेकिन दहाई अंक समान होंगे। तीसरा केस, 2 अंकों की संख्या होगी, एक तरफ के दोनों अंक समान होंगे। तो हमारे जो स्टेप 3 है वो इन तीनों ही केसेस में एज इट इज फॉलो होंगे। पहला स्टेप क्या है बताइए? सही जवाब, इकाई अंकों का आपस में गुणा करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? असमान अंकों को जोड़कर समान अंक में गुणा करेंगे, बिल्कुल सही। और तीसरा स्टेप, दहाई अंकों का कर पाएंगे। अब मैं मिक्स करके आपको दे दूं, चलिए ठीक है। फिर तीनों ही केसेस को अब मैं मिक्स कर देता हूं। वैरायटी और उनके जो स्टेप हैं वो आपको अच्छे से ध्यान से अप्लाई करना है। चलिए, पहला सवाल है 47 मल्टीप्लाइड बाय 37। दूसरा सवाल 27 इंटू 67। तीसरा सवाल है 45 मल्टीप्लाइड बाय 49। चौथा सवाल है 37 मल्टीप्लाइड बाय 38। पांचवा सवाल है 66 मल्टीप्लाइड बाय 18। और छठवा सवाल है 33 मल्टीप्लाइड बाय 59। तीनों ही केसेस को मैंने एक साथ इंक्लूड करके लिख दिया। स्टेप वही आपको फॉलो करना है जो आपने सीखे हुए हैं। क्या सभी लोग कर पाए? ठीक, ज्यादा कुछ लिखना तो नहीं पड़ रहा है, ओरली हो रहा है? ठीक। चलो फिर एक एक करके फिर से आंसर बताइए। पहले का आंसर क्या लग रहा है? 1739। क्या सबका आंसर सेम है? चलो फिर दूसरे का आंसर बताइए। 1809, क्या सबका सेम है? ठीक है। तीसरे का बताइए। 2205, क्या सबका सेम है? फिर आगे बताइए चौथे का। 1406, क्या सबका आंसर सेम है? चलो आगे बढ़ें, फिर अगले का बताइए। 11188, ठीक है। क्या सबका आंसर सेम है? ठीक है। आगे का बताइए। 1947, क्या सबका आंसर सेम है? किसी सवाल के उत्तर में किसी को डाउट है क्या? कोई आंसर कुछ अलग आ रहा है किसी का? क्या सॉल्व करने की आवश्यकता लग रही है आपको? आगे बढ़ें फिर। चलो, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक जो वैरायटी है या फिर एक प्रॉपर तरीका है।
हमने 3 केसेस में अप्लाई कर लिया। 2 अंकों वाली संख्या इकाई अंक समान, 2 अंकों वाली संख्या दहाई अंक समान, 2 अंकों वाली संख्या एक तरफ के दोनों अंक समान। हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब गौर कीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो आपने सीखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको रट लेना है। एग्जामिनेशन में ट्रिक नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे। मतलब इनका ये है कि अगर कोई विद्यार्थी सोचे कि सर हमने ट्रिक याद कर ली, क्या अब हमसे बन जाएगा? आवश्यक नहीं है। क्या हमने ट्रिक याद कर लिया हमसे नहीं बनेगा? ये भी आवश्यक नहीं है। यहां पर हम 2 चीजों पे गौर कर रहे हैं। पहला, ट्रिक हमें पता हो, और दूसरा, ट्रिक को अप्लाई करना जल्दी से जल्दी जानते हो। यहाँ याद होने बस से काम नहीं चलेगा, यहाँ उसे जल्दी से जल्दी अप्लाई करना हमें पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो है कि ट्रिक हमें याद होनी चाहिए, उसमें कोई शंका ना हो, हमें ये डाउट ना हो कि ट्रिक में क्या करना है। दूसरा, ट्रिक को हम 2 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड में अप्लाई करके आंसर निकाल पा रहे हो। तो पहला स्टेप जो है वो हो चुका है पूरा, क्योंकि सीखने का काम हमने क्लास में करना होता है। अब दूसरा स्टेप ये घर पे जाके होता है। दूसरा स्टेप क्या है? प्रैक्टिस करने का। मैंने अभी आपको 4 सवाल सिखाए, 4 सवाल आपको फिर दिए करने को। 4 और 4 8 सवाल पर्याप्त नहीं होते। ऐसे आपको 80 सवाल, 100 सवाल, 150, 200 लगाने होते हैं। उससे ही स्पीड आपकी बनती है, उससे ही प्रॉपर स्पीड आती है। अभी आपको किसी सवाल को सॉल्व करने में 20 सेकंड भी लगेंगे, 15 सेकंड भी लगेंगे, लेकिन वो 20 और 15 सेकंड को आपको 3 और 4 सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। इस कम समय में उन सवालों को कैलकुलेट करना होता है, और ये एक दिन का खेल नहीं है। सीख जाने के बाद निरंतर अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस करने से ये संभव है कि आप बहुत जल्दी और देखकर कैलकुलेशन कर पाओगे। क्या कर लेंगे इसको? चलो फिर अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के दूसरे हिस्से की ओर। तो चलिए हेडिंग डालते हैं कुछ नई, और कुछ नया सीख लेते हैं। लिखिए, लिखें, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके यूनिट डिजिट या फिर इकाई अंक 5 हों और संख्या में 10 का डिफरेंस हो या फिर 10 का अंतर हो। संख्या में 10 का डिफरेंस या 10 का अंतर हो। उदाहरण के तौर पे समझिएगा कि ये क्या है। मैं एक सवाल यहां ले लेता हूं। मैंने कहा 65 इंटू 75। क्या जो हेडिंग डली हुई है ये उसी तरह का उदाहरण है? यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही संख्याओं में यूनिट डिजिट आपको 5 दिखाई दे रहा है, और संख्याओं में डिफरेंस आपको 10 दिख रहा है। 75 65 10 का है, या 65 75 10 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे कोई भी सवाल हो, जैसे दूसरा सवाल ले लेता हूं मैं। मैंने कहा 35 इंटू 45। क्या यही उदाहरण है? सुटेबल है? ठीक, एक और ले लीजिए। मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि यहाँ लिखा हुआ है 95 इंटू 105। क्या सुटेबल है? ठीक है, एक और ले लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे लिखा है 405 और 415। क्या सुटेबल है? तो इसका मतलब इस तरह के केस में आने वाले सारे सवाल, वो कोई भी हो सकता है, वो इस तरह का हो सकता है, वो इस तरह का हो सकता है, वो इस तरह का हो सकता है, और इस तरह का हो सकता है, क्योंकि चारों ही सवाल जो मैंने लिए उनमें कॉमन फीचर है इकाई यहाँ पे 5 है और संख्याओं में 10 का डिफरेंस है। ये आपका एक प्रॉपर केस है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में सवाल की जो कैलकुलेशन होती है वो इस पे टिकी होती है। मतलब इस पे आधारित सवाल की कैलकुलेशन आपको कई बार करनी पड़ती है। तो पहला स्टेप क्या है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कोई भी ऐसे उदाहरण आप ले लीजिए जिसमें आपको इकाई अंक 5 मिले और संख्या में 10 का डिफरेंस। आपको 2 स्टेप टोटल फॉलो करना है। पहला स्टेप, गौर से समझिएगा क्योंकि पहले स्टेप को हम धीरे 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 छोटा करेंगे।
पहले बड़े तरीके से या पूरा फुल लेंथ में आप पहला स्टेप समझिए। पहला स्टेप है 5 और 5, मतलब इसे हम कहेंगे इकाई अंकों का गुणा करें। अब इकाई अंकों का गुणा करेंगे तो इस केस में 5 के अलावा कुछ और कभी नहीं रहने वाला, 5 ही 5 होने वाला है, क्योंकि हेडिंग में भी वही डला, इकाई अंक 5 होंगे। तो पहला स्टेप है इकाई अंकों का आपस में गुणा करें। कर दिया हमने, 5 और 5 का हमेशा करेंगे, और हम जानते हैं कि 5 और 5 का करेंगे तो कभी बदलेगा नहीं, हमेशा ही 25 आएगा। अब बातें 3 हो गई। उसी बात को बोलने का पहला तरीका कि इकाई अंकों का गुणा करें, उसी बात को बोलने का दूसरा तरीका कि 5 और 5 का मल्टीप्लाई करें, उसी बात को बोलने का तरीका कि 25। क्यों? क्योंकि 5 और 5 का मल्टीप्लाई हमेशा ही 25 आएगा। तो हम वो छोटे वाले तरीके को पकड़ेंगे जो सबसे लास्ट में मैंने बोला 25। अब करना क्या? इकाई अंकों का आपस में गुणा करें और उसे 100 से घटाकर अंत में लिखें। ये पहला स्टेप पूरा है। इकाई अंकों का गुणा करें, 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 25 आया, और उसे 100 से घटाकर लास्ट में लिखें। तो क्या कभी बदलेगा? कभी नहीं। 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25 होगा, 100 से घटाएंगे 75 आएगा। क्या हमेशा 75 आएगा? तो यहां से बस हमें डायरेक्ट ये कह देना है कि जब भी इस प्रकार का कोई कैलकुलेशन हम कर रहे हैं जिसमें इकाई अंक 5 होंगे और संख्याओं में 10 का डिफरेंस होगा, लास्ट में हमें लिखना है 75। मैंने ये पूरी चर्चा आपको बता दी कि आया कहां से। याद नहीं रखना, याद केवल ये रखना है कि लास्ट में 75 लिखा जाएगा। आया कहां से, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। इकाई अंकों का गुणा करते हैं, जो 5 और 5 हमेशा रहेंगे, 25 आएगा। उसे 100 से घटाते हैं और सबसे अंत में लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि 25 अगर 100 से हमेशा घटाएंगे तो 75 ही मिलेगा, ना कभी 74, ना कभी 76। तो सीधा पहला स्टेप होगा कि लास्ट में 75 लिखेंगे, लास्ट में 75 लिखेंगे, लास्ट में 75 लिखेंगे और लास्ट में 75 लिखेंगे। आधा सवाल सॉल्व हुआ, पहला स्टेप बन गया। पहला स्टेप क्या बना? लास्ट में 75 लिखेंगे, केवल इतना। अब दूसरा स्टेप, जो यूनिट डिजिट वाला 5 है, जैसे ये दोनों, इनको छोड़ दीजिए। ये यूनिट डिजिट वाला 5 है, इनको छोड़ दीजिए। ये यूनिट डिजिट वाला 5 है, इनको छोड़ दीजिए। ये यूनिट डिजिट वाला 5 है, इनको छोड़ दीजिए। मतलब इकाई अंक वाले 5 को छोड़कर बची हुई संख्याएं अब कुछ हैं। कौन कौन है? 6 और 7, यहाँ पर 9 और 10, यहाँ 40 और 41, यहाँ पर है 3 और 4। तो गौर से समझिए, पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था लास्ट में 75 लिखेंगे, याद हो गया। दूसरा स्टेप, 5 जो इकाई के स्थान पर है उसे छोड़कर बची हुई संख्याओं में से, अब बची हुई संख्याएं आपको भी नजर आ गई हैं, बची हुई संख्याओं में से जो छोटी संख्या है उसका मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी बची संख्या की अगली संख्या के साथ, जो काउंटिंग में या गिनती में उसके बाद आती है। ये पूरा डिटेल है, आप सरल भाषा में समझिएगा इस चीज को। पहला स्टेप 75 लास्ट में लिखेंगे। दूसरा स्टेप, इकाई अंक वाले 5 को छोड़ा, बचा क्या? 6 और 7 में छोटा कौन? 6 का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे बचे नंबर 7 के अगले नंबर में जो काउंटिंग में उसके बाद आता है। मतलब 6 का मल्टीप्लाई 7 नहीं, किस में करना है? 8 में करना है, और शुरुआत में लिखना है। तो 6 गुना 8, 48 आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। अब इसी बात को थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, ये तो अभी डिटेल हो गया पूरा। अब पहला स्टेप शॉर्ट में ध्यान देना। पहले स्टेप में क्या है? लास्ट में 75, और दूसरा स्टेप भी शॉर्ट में। इकाई अंक वाले 5 को छोड़ो, क्या बचा? 9 और 10, जो छोटा है उसका मल्टीप्लाई दूसरे बचे नंबर नहीं, उसके बाद वाले में करना है। अर्थात 9 का मल्टीप्लाई 10 नहीं, 11 में करेंगे। कितना आएगा? 99। अब यहाँ फास्ट अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप है लास्ट में 75 लिखें। दूसरा स्टेप, 3 का मल्टीप्लाई 4 नहीं, किस में करें? 5 में। आंसर आ गया 1575। यहां पर देखो, पहला स्टेप लास्ट में 75 लिखेंगे। 40 का मल्टीप्लाई 41 नहीं, 42 में करना है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि 40 और 42 का मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हो। पिछला वाला केस अभी पढ़ के फ्री हुए, आप उस ट्रिक को अप्लाई कर लो। देखो दहाई अंक समान है, अभी अभी पढ़ के फ्री हुए। और मैं आपको आगे चल के जब ये बहुत सारी ट्रिक आप पढ़ने वाले हैं
तो आप एक एक सवाल को 5-5 6-6 तरीकों से भी सुलझा पाएंगे। मतलब लिखा एक सवाल होगा, आपके दिमाग में 6 आइडियाज होंगे कि हम 6 तरीकों से कर सकते हैं इसको। आगे चल के वो चीजें संभव है। पहला स्टेप यहाँ पे क्या बनेगा, इकाई अंकों का गुणा करें। ये मैं पिछले केस की बात कर रहा हूँ, 0 आएगा। दूसरा स्टेप क्या हुआ, अलग अलग अंकों को जोड़ दीजिए। कौन है अलग अलग, 2 और 0, 2 ही बनेगा। समान अंक 4 में गुणा करें, 2 चौके 8। और तीसरा स्टेप है दहाई अंकों का गुणा, 4 चौके 16। क्या यही आएगा? ये आपको यहाँ पे लिखना है 1680-75। क्या समझ पाए? चलो अब दोहरा लेते हैं स्टेप को, ताकि ये बात और बेहतर हो जाए। पहला स्टेप बताइए क्या है, लास्ट में 75 लिखेंगे। ये पहला स्टेप बन गया। चर्चा हमने कर ली कि क्यों लिखेंगे, कहाँ से आता है, याद नहीं रखना क्योंकि काम का नहीं है। दूसरा स्टेप है इकाई अंक वाले 5 को छोड़कर बची हुई संख्या में जो छोटी संख्या है उसका मल्टीप्लाई दूसरी बची संख्या की अगली संख्या में करेंगे जो काउंटिंग में या गिनती में उसके बाद आती है। कर पाएंगे? चलो कुछ सवाल आपको मैं देता हूं। लिखिए, यहां पे लिखा मैंने 95 इंटू 85। दूसरा 25 इंटू 35। तीसरा 105 इंटू 115। चौथा 205 इंटू 195। चार सवाल। चारों हो गए, बहुत बढ़िया। कर पाए सभी लोग? ठीक, बताइए पहले का आंसर क्या है? हाँ, 80 75। 80 75। ठीक, दूसरे का बताइए। 875। तीसरे का 120 75। और चौथे का 399 75। ये आपके चारों सवालों के आंसर हैं। क्या कोई आंसर बदलना है? पहले का आंसर बदलना है, कितना आएगा? 8175। कोई और आंसर बदलना है? क्या लग रहा है? पहला सबका मैच हो रहा है इनमें से, दूसरा सबका मैच हो रहा है, तीसरा मैच हो रहा है, चौथा मैच हो रहा है। पहला स्टेप फिर से देखते हैं एक बार। पहला स्टेप क्या है, लास्ट में 75। ये जवाब अभी तक तो सब में सही आपने बोला, पहला स्टेप फॉलो हो गया। दूसरा स्टेप है जो इकाई अंक वाला 5 है इसको छोड़ें और देखें बची संख्या में जो छोटा नंबर है 8 का मल्टीप्लाई 9 नहीं 10 में होगा। 8 गुना 10 80। ये सही, ये गलत। फिर यहां पर 5 को छोड़ें तो छोटा क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई 3 नहीं 4 में होगा। ये सही जवाब। यहां पर 5 को छोड़ें, छोटा बचा 10 का मल्टीप्लाई 11 नहीं 12 में होगा, तो बना 120। यहां 5 को छोड़ें तो कौन बचा छोटा, 19 का मल्टीप्लाई 20 नहीं 21 में होगा। तो अगर 19 और 21 का मल्टीप्लाई करना है तो अभी मैंने इसके लिए ट्रिक नहीं बताई, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप टेबल से भी कर सकते हैं। 19 एकम 19, कैरी कितना हुआ, 1। 19 दूनी 38 और 1 39। क्या यही आना चाहिए? ये भी करेक्ट आपका आंसर है। क्या यहां तक कर पाएंगे? चलो आगे बढ़ने से पहले पीछे की ओर वापस चलते हैं। क्या क्या आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ लिया है, क्या क्या उनके स्टेप हैं, दिमाग में बिठाना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए। सबसे पहले हमने पढ़ा 2 अंकों वाली कोई संख्या होगी जिसके इकाई अंक समान होंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, 2 अंकों वाली संख्या होगी जिसके दहाई अंक समान होंगे। और तीसरा स्टेप, सॉरी तीसरा केस, 2 अंकों वाली संख्या होगी जिसके एक तरफ के दोनों अंक समान होंगे। हमने अभी तक ऐसा पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ये क्या है, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 होगा और संख्याओं में 10 का
डिफरेंस होगा या अंतर होगा, क्या कर पाएंगे अभी तक? ठीक, चलो नई हेडिंग और सीखते हैं कुछ। घर पे जाके इनके कम से कम 20-20 सवाल आज के आज कर लेना। लिखिए, इकाई अंकों का, इकाई अंकों का योग 10 हो, मतलब सम ऑफ यूनिट डिजिट इज 10। इकाई अंकों का योग 10 हो और शेष संख्या समान हो, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो सेम हो। अब इसके उदाहरण कुछ आपके सामने में रख रहा हूं, देखो। क्या ये परफेक्ट उदाहरण है? देखो, इकाई अंकों का टोटल 10 और शेष संख्या समान। क्या ये सही उदाहरण है? इकाई अंकों का टोटल और शेष संख्या, क्या ये सही उदाहरण है? यहाँ इकाई अंकों का टोटल 10 और शेष संख्या समान है। क्या ये सही उदाहरण है? बताइए। इकाई अंकों का टोटल और शेष संख्या, तो जो हेडिंग आपने डाली है उसके अंतर्गत आने वाले 4 उदाहरण मैंने ले लिए, और चारों उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि जो हेडिंग आपने देखी कि इकाई अंकों का टोटल 10 होना चाहिए, शेष संख्या समान होनी चाहिए, अप्लाई कर पाएंगे। ये और भी आसान आपको फील होने वाला है। 2 स्टेप लगेंगे, 2 स्टेप को फॉलो करना है और आपके ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे ओरली। पहला स्टेप, अब ध्यान दीजिएगा, और पीछे की चीज़ों का अब लोड बढ़ता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे आगे की चीज़ें आती जा रही हैं, तो पीछे की चीज़ें ऐसा ना हो कि भूलते हुए जाएं, वो दिमाग में बना के रखना, इसलिए रिवीजन काम का होगा। चलो यहाँ पर पहला स्टेप देखिए। पहला स्टेप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट डिजिट, इकाई अंकों का आपस में गुणा करें। लेकिन पिछले जो जो सवाल की वैरायटीज आपने पढ़ी हैं उनसे थोड़ा अलग है ये। अभी तक आप सिंगल सिंगल डिजिट का यूज कर रहे थे, अब डबल का होगा। कैसे, सुनिए। इकाई अंकों का आपस में गुणा करें और उसे 2 अंकों में लास्ट में लिखें। चलो शुरू करें फिर। 6 और 4 का मल्टीप्लाई 24, उसे लास्ट में 2 अंकों में लिखें 24। यहां भी करके देखो। 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9, लिखना 2 अंकों में होगा, तो क्या लिखेंगे 0 9। यहां 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21, उसे 21 2 अंकों में ही लिख पाते हैं। और यहाँ 4 और 6 का मल्टीप्लाई 24, उसे 2 अंकों में ही लिख पाते हैं। क्या इतना कर लिया है? आधा सवाल सॉल्व हो गया। अब दूसरे स्टेप पे चले। शेष बची समान संख्या, क्या बचा है 4 और 4, क्या बचा है 5 और 5, 12 और 12, 10 और 10। शेष बची समान संख्या का मल्टीप्लाई उसके ही बाद वाली संख्या से करें, जो गिनती में या काउंटिंग में उसके बाद आती है। तो मुझे बताएं, 4 के बाद क्या आता? 4 गुना 5, आंसर शुरुआत में हमने उसको लिखना है। 5 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 5 छक्के 30, शुरुआत में उसे लिखना है, आंसर हो गया। 10 का मल्टीप्लाई 11 से, तो 110, शुरुआत में उसे लिखना है। और 12 का मल्टीप्लाई 13 से 156, शुरुआत में उसे लिखना है। यह आपका सवाल सुलझ गया है। तो यहाँ भी 2 स्टेप हम फॉलो करेंगे, और दोनों स्टेप को फॉलो करने के बाद हम सवाल को सुलझा सकते हैं ओरली। एक बार मैं स्टेप आपको फिर बता दूं। पहला स्टेप क्या है? इकाई अंकों का मल्टीप्लाई करें और सबसे अंत में 2 अंकों में उसे लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है शेष बची समान संख्या का गुणा किसमें करना है?
उसकी ही अगली संख्या में और उसे शुरुआत में लिख देना है। क्या बन जाएगा आपसे? अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, जो अभी अभी हमने पहला जो इससे पहले केस पढ़ा, क्या उसके स्टेप आपने लिख लिए हैं? नहीं लिखे? लिख लीजिए फिर। उसके स्टेप लिख लीजिए और इसके भी लिख लीजिए, फिर उसके बाद आप सवालों को सॉल्व करें। जो अभी पिछला केस हमने पढ़ा, वहीं कहीं जगह खाली होगी तो स्टेप नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा। पिछले केस का बोल रहा हूं मैं, इस वाले के अभी लिखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी जो लिख रहे हैं वो पिछले केस के नोट लिखेंगे। लिखो पहला स्टेप। लास्ट में या अंत में 75 लिखेंगे। पिछले केस का पहला स्टेप है ये। अंत में 75 लिखेंगे, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप लिखिए, यूनिट डिजिट वाले या फिर इकाई अंक वाले। यूनिट डिजिट वाले या इकाई अंक वाले 5 को छोड़कर, इकाई अंक वाले 5 को छोड़कर शेष बची संख्याओं में, इकाई अंक वाले 5 को छोड़कर शेष बची संख्याओं में जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है उसका गुणा या मल्टीप्लाई, उसका गुणा या मल्टीप्लाई, उसका गुणा या मल्टीप्लाई दूसरी बची हुई संख्या, दूसरी बची हुई संख्या, दूसरी बची हुई संख्या की अगली संख्या से करेंगे। कि अगली संख्या से, अगली संख्या मतलब नेक्स्ट नंबर से करेंगे। ये वो स्टेप हैं जो आपने पिछले वाले अभी केस जो पढ़े उनमें लगाए होंगे। अब जो आपने ये वाला हेडिंग डाली है और ये जो 4 सवाल किए हैं, अब इसके स्टेप लिख लीजिए ताकि आपको अपने सवालों को सॉल्व करने में सहूलियत हो। लिख लीजिए। अब इसके स्टेप लिखें। पहला स्टेप अभी जो हम लिख रहे हैं वो इसके हैं। इकाई अंकों का गुणा करके, पहला स्टेप है इकाई अंकों का गुणा करके या फिर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके अंतिम 2 अंकों में लिखें, मतलब लास्ट 2 डिजिट में लिखें। इकाई अंकों का गुणा करके अंतिम 2 अंकों में लिखें। यह है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लिखिए, शेष समान संख्या का, शेष समान संख्या मतलब रिमेनिंग शेष या फिर शेष समान संख्या का, शेष समान संख्या का गुणा उसकी अगली संख्या से करें। शेष समान संख्या का गुणा उसकी अगली संख्या से करें और शुरुआत में लिखें, और स्टार्टिंग में या फिर शुरुआत में लिखें। चलो एक बार स्टेप फिर से रिवाइज करते हैं। जो आपने लिखे अभी उन्हीं के सवाल आपके सामने हैं। पहला स्टेप क्या है आप देख पा रहे होंगे। पहला स्टेप है इकाई अंकों का गुणा करें, अंतिम 2 अंकों में लिखें। फिर इकाई अंकों का गुणा करें, अंतिम 2 अंकों में लिखें। यहाँ इकाई अंकों का गुणा करें, अंतिम 2 अंकों में लिखें। यहाँ पर भी इकाई अंकों का गुणा करें, अंतिम 2 अंकों में लिखें। पहला स्टेप पूरा हुआ। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है रिमेनिंग जो सेम वैल्यू है, शेष समान संख्या 4 और 4, इसका मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर या अगली संख्या में करें और उसे शुरुआत में लिखें। तो 4 पंचे 20, यहाँ 5 और 6 का मल्टीप्लाई तो 30, यहाँ 10 और 11 का मल्टीप्लाई 110, यहाँ 12 और 13 का मल्टीप्लाई 156। क्या कर पाएंगे ऐसे? चलो कुछ सवाल आपको मैं दे रहा हूं,
उसके आंसर निकालिए। लिखिए पहला सवाल 72 इंटू 78। दूसरा 161 इंटू 169। तीसरा 53 इंटू 57। चौथा 202 इंटू 208। पांचवा 4 इंटू 6। छठवा 152 इंटू 158। 6 सवाल इस एक ट्रिक के लिए। सभी हो गए क्या? ठीक, चलिए फिर कितने स्टेप फॉलो करना है, एक या दो? 2 स्टेप फॉलो करना है। ठीक, पहला स्टेप क्या है? इकाई अंकों का मल्टीप्लाई करें और सबसे लास्ट में उसे 2 अंकों में लिखें। तो 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9 और लिखेंगे 09। 7 और 3 का मल्टीप्लाई 21, 8 और 2 का मल्टीप्लाई 16, 6 और 4 का 24, 8 और 2 का। पहला स्टेप सारे सवालों में लगा के हमने आधा आधा सॉल्व कर लिया। अब आगे दूसरा स्टेप क्या है? जो शेष समान संख्या है उसका मल्टीप्लाई करेंगे उसके ही नेक्स्ट नंबर में। तो 7 के बाद क्या आता है? 8, 56 शुरुआत में लिखेंगे। 16 के बाद क्या आता है? 17। अब 16 और 17 का मल्टीप्लाई करने का आगे चल के जो हम ट्रिक पढ़ेंगे उनमें और भी आसान तरीके मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं तो आप इस ट्रिक को तो जानते ही हैं कि दहाई अंक समान है। आप इसको भी लगा सकते हैं। पहला स्टेप इकाई अंकों का गुणा, 7 छंग 42, कैरी हुआ 4। दूसरा स्टेप अलग अलग अंकों को जोड़ दीजिए। 7 + 6 13, समान अंक एक में गुणा करें तो 13 एकम 13 + 4 हुआ 17, कैरी कितना है? 1। और दहाई अंकों का गुणा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 और कैरी 1 हुआ तो 2। क्या यही आना चाहिए? ये 272, सॉरी ये 272 को आप यहां पे लिख दें, यही आपका जवाब है। चलिए 5 के बाद क्या आता है? 6, तो 5 छक्के 30 आपका करेक्ट आंसर है। 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है। तो 20 और 21 का मल्टीप्लाई यदि आपको करना है तो ये तो और भी आसान है। 0 साइड में लिख दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4। क्या यही होगा? इसको आप यहां लिख सकते हैं। और आगे चल के ये जितने भी कंडीशन आती जा रही बीच बीच में, जैसे ये आई, इनको हम 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की ट्रिक आएंगी आगे चल के, लेकिन एक साथ में सारी ट्रिक आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो सेपरेट करके एक एक करके ट्रिक हम पढ़ते जाएंगे। जैसे ये केस है, ये बिना लिखे सॉल्व होने वाली चीजें हैं, ये बिना लिखे सॉल्व होने वाली चीजें हैं। अभी हमने इसलिए लिखा क्योंकि जितना जानते हैं अभी उनका ही हम प्रयोग कर रहे हैं, आगे चल के जो जानते जाएंगे उनका प्रयोग होता जाएगा। चलो यहां आते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 7 से कितना होगा? 42। 15 का मल्टीप्लाई 16 से, तो आप कर सकते हो 15 और 16 का मल्टीप्लाई। यहां वही दहाई अंक समान है। कितना उत्तर आएगा? 15 और 16 का मल्टीप्लाई 240 आया होगा। क्या यही आंसर आपको मिले? 6 सवालों के उत्तर यही थे। ठीक, कोई डाउट है अभी तक? अब एक चीज, क्या अब ये जो हमने केसेस पढ़ लिए सब मिक्स करके मैं आपको सवाल दे दूं तो क्या याद रहेगा किसमें क्या करना है? क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन अप्लाई करने की होती है। सीखा तो प्रॉपर याद रहता है कि इसमें यही करना है, लेकिन जब परीक्षाओं में सवाल आते हैं
तो याद रहना चाहिए कि किस केस में करना क्या है, और इसको याद रखने के लिए केवल एक तरीका है, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं अब आपको मिक्स करके सवाल दे देता हूं, जो जो आपने आज पढ़ लिया है वो सब, और उससे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो करें थोड़ी और प्रैक्टिस। लिखो 61 मल्टीप्लाइड बाय 63, 126 इंटू 124, 59 इंटू 57, 65 इंटू 55, 125 इंटू 115, 69 इंटू 61, 54 इंटू 56, 602 इंटू 608, आप दिमाग पे थोड़ा लोड आएगा। ओके, बस समय समाप्त करते हैं अब, काफी है। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को लगता है कि हम आराम से और जल्दी से जो जो अभी हमने पढ़ा वो अप्लाई कर पा रहे हैं, आराम से कर पा रहे हैं और जल्दी भी कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जा रही हमें? ऐसे काफी लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो केवल आज आए हैं? जरा हाथ उठाइए, क्योंकि थोड़ा कष्ट इन्हें होगा ज्यादा। क्या वास्तव में है? थोड़ा थोड़ा तो होगा, बाकी लोगों के रेफरेंस में तो थोड़ा होगा। हाँ, चलो फिर। तो मुझे अब ये बताना, अब क्योंकि चुनौती आपके सामने दो आने वाली हैं, पहली आप ये बताइएगा कि इस एक सवाल को कैसे कैसे कर पाएंगे, ये सोच के बताना है, और दूसरा अगर कर पाएंगे तो फिर करके बताना है। पहले मुझे ये बताइए, ये कौन सी ट्रिक से सॉल्व होने वाला है? दो संख्याएं हैं और दहाई अंक समान है, केवल इकलौती अभी तक जो पढ़ा वो यही लगने वाली है। करके देखते हैं। क्या पहला स्टेप है? इकाई अंकों का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। दूसरा स्टेप, अलग अंकों को जोड़िए, 3 + 1 4, समान अंक 6 में गुणा करें, 4 छंग 24, क्या लिखा? 4 कैरी 2। तीसरा स्टेप, दहाई अंकों का गुणा करें, 6 और 6 का 36, 2 कैरी है 38, क्या सबका यही उत्तर है? अब यहां आ जाते हैं और रुकते हैं और ये सोचेंगे कि कौन सी ट्रिक लगेगी। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, इकाई अंक का टोटल 10 आएगा, इकाई अंकों का योग 10 है और शेष संख्या समान है, इसमें वो लगने वाली है। तो पहला स्टेप क्या है? इकाई अंकों का गुणा करें, अंतिम दो अंकों में लिखें, 6 × 4 24, अंतिम दो अंकों में लिखा। 12 का मल्टीप्लाई किससे? 13 से, तो 12 का 13 से मल्टीप्लाई अभी तक आप टेबल से भी कर सकते हो, 12 × 13 156, आपका आंसर आ गया।
चलो इस पे चलते हैं। ये किस ट्रिक से होगा? ये दहाई अंक समान वाली ट्रिक से होगा। 5 और 5 समान है बस। चलें तो पहला स्टेप क्या है? इकाई अंकों का गुणा। 9 7 63, क्या लिखा? 3 कैरी 6। दूसरा स्टेप, अलग अंकों को जोड़ दीजिए। तो 7 + 9 16 और समान अंक 5 है। 16 पंचे 80, 80 और 6 86। अभी कैरी कितना है? 8। तो यहाँ पर 8 कैरी हुआ। दहाई अंकों का गुणा। 5 और 5 का मल्टीप्लाई 25, 25 + 8 33। आपके सवाल का उत्तर क्या यही आया था? अब यहां पे आते हैं, ये मुझे बताएं किससे होगा? दहाई अंक। कहां दहाई अंक? हाँ, पहली ट्रिक यहां लग जाएगी इकाई अंक समान है वाली। दूसरी लगेगी एक तरफ के दोनों अंक समान है वाली। क्या और भी कोई लगेगी? कौन सा? इकाई अंक 5 हैं और संख्याओं में 10 का डिफरेंस है। अब एक सवाल, तरीके 3। सबसे बेस्ट तरीका है इकाई अंक 5, संख्याओं में 10 का डिफरेंस है, ये वाला इस परिस्थिति के लिए। तो क्या लिखते हैं? पहला स्टेप, लास्ट में 75 होगा। और दूसरा और अंतिम स्टेप क्या है? इकाई अंक वाले 5 को छोड़ो तो छोटा कौन बचा? 5। 6 नहीं, 7 में मल्टीप्लाई होगा। क्या करेंगे? 35। आपका आंसर है। ये आपको चुनाव करना होगा जब एक सवाल अलग अलग तरीकों से होगा, कि सही तरीका जो जल्दी करके बताए वो कौन है। अब इसमें बताइए क्या लगेगा? कौन सी ट्रिक लगेगी? आ हाँ, वही जो अभी अभी हमने लगाई है। यहां पर भी इकाई अंक 5 है, संख्याओं में 10 का डिफरेंस है। तो क्या लिखें लास्ट में? 75। अब 5 इकाई वाला छोड़ो तो 11 का मल्टीप्लाई 12 नहीं 13 से करेंगे तो क्या आएगा? 143। क्या यही आया था? आ चुका है। चलो अब इस पे आ जाओ। यहां बताइए कौन सी लगेगी? पहली ट्रिक लगेगी यहां दहाई अंक समान है वाली। और दूसरी? दूसरी लगेगी अंतिम जो इकाई के अंक हैं उनका टोटल करें तो 10 और शेष संख्या समान। तो दो ट्रिक से सॉल्व हो रहा है। इस परिस्थिति के लिए अच्छी ट्रिक है वही जिसमें इकाई अंकों का टोटल 10 है और शेष संख्या समान है। चलो, क्या स्टेप बनेगा? पहला, 9 और 1 का मल्टीप्लाई 9 लिखेंगे दो अंकों में 0 9। अब शेष संख्या जो समान है 6, मल्टीप्लाई अगले 7 में करेंगे 6 7 42। क्या यही उत्तर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां कौन सी लगेगी? दो लगेंगी। पहली कौन? दहाई अंक समान है, बिल्कुल ठीक। दूसरी कौन? इकाई अंकों का टोटल 10 है और शेष संख्या समान है, और यही अच्छी भी है इस वाले केस के लिए। तो 6 चौके 24, 5 समान है, 5 का मल्टीप्लाई 6 से तो क्या आएगा? 30। सवाल सॉल्व। अब यहां पर इसमें बताइए कौन लगेगी? इकाई अंकों का टोटल 10 है और शेष संख्या समान है, इकलौती अभी तो वही लगेगी। इसमें लगा लेते हैं। 2 और 8 का मल्टीप्लाई 16, अंतिम दो अंकों में लिखा। 60 का मल्टीप्लाई अगले नंबर 61 से करना है, तो अभी चाहें तो आप ऐसे कर लो। 60 का मल्टीप्लाई 61 से कर लो, लास्ट में रखो 0। 6 एकम 6 और 6 छंग 36। क्या यही आया है? 3660। आगे चल के इन सब के लिए ओरल ट्रिक है। आगे चल के ये सब आपका बिना लिखे सॉल्व हो जाएगा। चलो अब इस पे आते हैं। यहां पर क्या है? कौन सी लगेगी बताइए? वही। यहां पर इकाई अंक दोनों में 5 हैं और संख्याओं में 10 का डिफरेंस है। लास्ट में क्या लिखेंगे? 75। 5 इकाई वाला छोड़ो तो क्या बचा? 99। मल्टीप्लाई 100 नहीं 101 में होगा। तो 99 का मल्टीप्लाई अगर 101 में होगा तो क्या आएगा? 9999। कैसे? ये भी ट्रिक से होगा, लेकिन अभी मैंने इस ट्रिक को बताया नहीं, तो अभी आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करें। 99 का 1 में करो 99 आएगा, उसका लिखेंगे 9 कैरी 9। अब 0 में हुआ तो कुछ नहीं, मतलब वो कैरी का भी 9 आ गया। अब 99 का 1 में मल्टीप्लाई 99। क्या यही आना चाहिए? लिख लेते हैं वहां 9999। क्या सबके आंसर सेम है? इस तरीके से आपने जो आज पढ़ा है प्रैक्टिकली आपने उसका यूज करा। घर पे जाके हर ट्रिक के 20-20 सवाल कम से कम कीजिए।